आज के इस वीडियो में दोस्तों हम ETF के बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, इनमें निवेश करके हम पैसे कैसे कमाएंगे और फाइनली ये म्यूचुअल फंड से कैसे अलग होते हैं। सो अगर आप भी ETF के बारे में सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब ऐसे फंड जो स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेड करते हैं। आप इनको कभी भी बाई कर सकते हैं और कभी भी सेल कर सकते हैं। साथ ही क्योंकि ये एक इंडेक्स के अनुसार अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इनमें यहाँ पर रिस्क भी कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई ETF है और वो अपना पैसा स्टॉक्स में डाल रहा है तो उसको इक्विटी ETF कहा जाता है। इसी प्रकार अगर कोई ETF अपना पैसा पर्टिकुलर किसी सेक्टर की कंपनीज में डाल रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी के सेक्टर की कंपनीज में डाल रहा है, तो उस ETF को एक सेक्टर ETF कहते हैं। और इसी प्रकार डेब्ट ETF होते हैं और गोल्ड एंड सिल्वर ETF भी होते हैं। और आप जिन ETFs में अपना पैसा डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और अगर इसमें और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ट्रेडिंग मेथड का होता है। मतलब ETF से डेली ट्रेड होते हैं, आप उनको शेयर्स की तरह बाई सेल कर सकते हैं। लेकिन वहीं म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनको फंड हाउस के द्वारा मैनेज किया जाता है। मतलब पहले आप अपना पैसा उन फंड हाउस को देते हैं और उसके बाद उस फंड हाउस को जो मैनेज करता है वो आपके पैसे को म्यूचुअल फंड की NAV के अनुसार बाई करता है। इसके बाद इनके बीच जो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है मैनेजमेंट का। ETF का जो मैनेजमेंट होता है वो आपके पैसों को पैसिवली मैनेज करता है। मतलब ये किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और उसी हिसाब से आपका पैसा इनमें लग जाता है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड का मैनेज होता है वो फंड को एक्टिवली मैनेज करता है। अगर उसको कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो वो उसमें पैसा डालता है और अगर नहीं लगता है तो उससे पैसा निकाल लेता है और वो डे बाय डे अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को ऐड करता रहता है। इसके बाद इनके बीच जो तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है एक्सपेंस रेशियो का। ETFs को पैसिवली मैनेज किया जाता है, इसीलिए इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। वहीं पर म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि इनको एक्टिवली मैनेज किया जाता है। इसके अलावा ETFs जो होते हैं उनको शेयर्स की तरह बाई और सेल किया जाता है, इसीलिए इनका जो प्राइस होता है वो बहुत कम होता है। मतलब आप इसमें कम से कम पैसे भी डाल सकते हैं। लेकिन वहीं पर म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनमें एक फिक्स अमाउंट होता है कि आपको इतना रुपए तो इसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये सारे दोस्तों डिफरेंस होते हैं ETF और म्यूचुअल फंड में। और अब आते हैं कि आप ETFs में इन्वेस्ट कैसे करेंगे। ETFs में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एंजल वन ऐप को ओपन कर लेना है। यह एक बहुत ही अच्छा स्टॉक ब्रोकिंग ऐप है जिसको मैं पिछले कई सालों से यूज कर रहा हूँ। साथ ही आपको इसमें ऐसे भी कई सारे फीचर मिलते हैं जो कि दूसरे कुछ ऐप्स में नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें अपना अकाउंट नहीं ओपन किया हुआ है तो आप इसमें अपना अकाउंट कैसे ओपन करेंगे इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक अलग से ETF का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ETFs की सभी कैटेगरीज आ जाएंगी। जैसे इक्विटी ETF, मतलब ये अपना पैसा स्टॉक्स में डालते हैं। सेक्टर ETF, मतलब ये अपना पैसा किसी पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में डालते हैं। इसी प्रकार आपको यहाँ पर स्मार्ट बेटा ETF, ग्लोबल ETF, गोल्ड एंड सिल्वर ETF और डेब्ट ETF भी मिल जाएंगे। आप नीचे आएंगे तो आपको इनकी टॉप रिकमेंडेशन देखने को मिल जाएगी। जैसे यह जो ETF है इसने एक साल में 66.37% का रिटर्न दिया है। आप और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर वो ETF दिख जाएंगे जिनको इस ऐप में सबसे ज़्यादा बाई किया गया है। आप नीचे आकर इन चीज़ों को और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे इक्विटी ETF में अपना पैसा डालना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर ETFs आ जाएंगे और उनका आपको यहाँ पर प्राइस भी देखने को मिल जाएगा और एक साल में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको उसका नाम दिख जाएगा। जैसे यह है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 20। इसी प्रकार यह जो ETF है ये मिड कैप ETF है, मतलब अपना पैसा मिड कैप की कंपनीज में डालता है। तो सिंपली आपको इसे बाई करने के लिए इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक स्टॉक के तरीके से इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। आप 1 मंथ का ग्राफ देख सकते हैं,
3 मंथ का ग्राफ देख सकते हैं, 3 मंथ में कितना रिटर्न दिया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप इसका पूरा ग्राफ देख पाएंगे। यहाँ पर आपको इसका ग्राफ देखने को मिल जाता है कि ये जो ग्राफ यहाँ पर देख रहा है वो कितने टाइम पीरियड का है। आप नीचे आएंगे तो इसको कितने % लोगों ने बाई करने को कहा है और कितने % लोगों ने सेल करने को कहा है, उनकी आपको यहाँ पर सजेशन दिख जाएगी। एवरेज ट्रेडेड प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितने लोगों ने इसे बाई किया है वो आप यहाँ पर उसका वॉल्यूम देख सकते हैं और भी आप चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसका एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा और ये जितना ज़्यादा कम होता है वो ETF उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब वो आपसे कम चार्जेस लेता है। आपको यहाँ पर इसका ट्रैकिंग एरर देखने को मिल जाएगा। ये जो यहाँ पर एरर होता है वो ये एरर होता है कि जैसे जो ETF होते हैं वो एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो उसको फॉलो करने में इस ETF के बीच में कितना एरर आता है वो आपको यहाँ पर दिखता है। कितने पैसों को ये मैनेज करता है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। कब इसकी शुरुआत हुई थी वो भी आपको यहीं पर दिख जाएगी। और इसके अलावा ये जो ETF है ये कितने स्टॉक्स के अंदर आपका पैसा डालता है वो स्टॉक्स भी आपको यहीं पर दिख जाएंगे। और ये फिक्स रहते हैं क्योंकि ये इंडेक्स को फॉलो करता है और इसको एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है। अगर आप नीचे आएंगे तो आप उन सभी कंपनीज को देख पाएंगे जैसे मैक्स हेल्थ, सुजलॉन, इन कंपनीज में इसने अपना पैसा डाला हुआ है। अब इसे बाई करने के लिए आपको बाई के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आप वन टाइम में बाई करना चाहते हैं या SIP के थ्रू बाई करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोग वन टाइम में ही बाई करते हैं, तो आपको वन टाइम पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जिस प्रकार से आप शेयर्स बाई सेल करते हैं उसी प्रकार से आप इनको भी बाई कर सकते हैं। अगर आप डिलीवरी में बाई करेंगे तो आप इसे कई दिनों तक होल्ड करके रख सकते हैं, मतलब जब तक आप चाहें। लेकिन अगर आप इंट्राडे में बाई करोगे तो इसमें आपको मार्जिन मिलता है, जो कि आपको पता होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे तो इसमें आपको मार्जिन मिलता है। लेकिन जो आप शेयर्स इसमें बाई करोगे उनको आपको आज ही सेल करना होगा। तो मैं यहाँ पर डिलीवरी में बाई करना चाहता हूँ, तो मैंने डिलीवरी पर क्लिक किया। उसके बाद आप जितने शेयर्स बाई करना चाहते हैं वो आप नंबर्स यहाँ पर डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसके 5 यहाँ पर शेयर्स बाई करना चाहता हूँ, मतलब 5 क्वांटिटी बाई करना चाहता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको शेयर्स में बाई किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा जितने पर ये ट्रेड हो रहा होगा। अगर आप लिमिट पर बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिमिट डाल देंगे, लेकिन अगर आप मार्केट पर बाई करेंगे तो जो इसका प्राइस चल रहा है उसी पर ये बाई हो जाएगा। आपको प्लेस बाई ऑर्डर पर क्लिक करना है, कंफर्म पर क्लिक करना है और उसके बाद जो आपका ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसका ऑर्डर लगाया था जो कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। और इसके बाद अब आपको ये पोजीशन में दिखेगा। जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो बिल्कुल एक शेयर की तरह ही होता है। और फिर एक दिन के बाद ये जो ETF है, अगर आपने इसे डिलीवरी में बाई किया है तो एक दिन के बाद आपको ये पोर्टफोलियो में दिखने लगेगा। आप पोर्टफोलियो के सेक्शन में आएंगे, इक्विटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो ETF दिख जाएगा। मतलब फिर आपको ये पोजीशन में नहीं दिखेगा, आपको हमेशा यहीं पर दिखेगा। और फिर इसके बाद अगर आप इसे सेल करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, सेल के बटन पर क्लिक करेंगे, अपनी क्वांटिटी डालेंगे जितनी आपने बाई की है। अगर आप कम सेल करना चाहते हैं तो कम भी सेल कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे शेयर्स की तरह सेल कर देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको सारी चीज़ें ETF के बारे में पता चल गई होंगी। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेरी है तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।